वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 9 जिसका नाम है सर्कल। सर्कल की एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, बहुत अच्छे से समझा भी था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 से। देखो, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी तो 2 पार्ट में कर देंगे। देखो, इस एक्सरसाइज को ना आसान बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए हमें इस एक्सरसाइज का बेसिक पता होना चाहिए। अगर हमें बेसिक क्लियर होगा तो हम लोग इसके हर एक क्वेश्चन इजी से आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, हलवा बना देंगे। बट बेसिक है क्या उसको पहले समझते हैं, फिर बाद में इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले समझना होगा थ्योरम 9.7, फिर हम लोग समझेंगे थ्योरम 9.8 जो कि इसी पेज के पीछे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो 9.7 थ्योरम है ये कह रही एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल के सेंटर में जो एंगल बन रहा होगा ना, वो एंगल डबल होगा दूसरे एंगल से। पहले तो हम क्लियर आपको बताते हैं। देखो, यहाँ पर आर्क की बात की जा रही है ना, तो पहले हम लोग आर्क को समझेंगे, फिर बाद में ये सब समझ। यहाँ पर हमने ले लिया एक रफ पेज और यहाँ पर एक हम रफ फिगर बनाते हैं जो कि है सर्कल। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर कर दिया। अब यहाँ पर ना एक एंगल बन रहा है, सर्कल के सेंटर में ये एंगल बन रहा है। दिख रहा है ये एंगल बन रहा है इस आर्क से, इस आर्क से ये एंगल बन रहा है। तो हमेशा याद रखना, इस आर्क से अगर जो हमारा एंगल बन रहा होगा वो एंगल हमेशा डबल होगा इसी आर्क से बने हुए किसी और एंगल से। ये देखो, यही आर्क है, इसी आर्क से हमारा दूसरा एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो हमेशा याद रखो, ये वाला जो एंगल होगा, सेंटर में जो एंगल होगा वो डबल होगा इसी आर्क से बने हुए दूसरे एंगल से। हमेशा ये बात आपको याद रखनी है। यही थ्योरम 9.7 है। यानी कि अगर ये हमारा 25 है तो ये हमारा क्या होगा? 50 होगा। अगर ये हमारा एंगल 50 है तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा? 100 होगा। ऐसे आपको समझना है। समझ में आ गया? फिर समझो, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया सेम आर्क से हमारे जो एंगल बन रहा है उनमें से जो हमारा सेंटर वाला एंगल होगा वो एंगल हमेशा डबल होगा दूसरे एंगल से। यही थ्योरम 9.7 है। इसी थ्योरम की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट को इजीली सॉल्व कर लेंगे। 9.7 समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं 9.8 में। बहुत आसान है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब इसको कैसे समझे? देखो, आपको माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट या फिर माइनर आर्क, मेजर आर्क तो पता ही होगी। देखो, ये हमारी क्या हो गई? ये माइनर आर्क हो गई, ठीक है, छोटी। ये क्या हो गई? ये मेजर आर्क हो गई, बड़ी वाली। समझ में आ गया? अब ऐसे ही माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट को समझो। यहाँ पर सर्कल बना दिया, एक कॉर्ड बना दिया। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पार्ट हो गया हमारा माइनर सेगमेंट का। ये जो पार्ट हो गया ना, ये हमारा हो गया मेजर सेगमेंट का। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया सेम सेगमेंट में अगर एंगल बन रहा है तो वो एंगल हमारे क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ पर एक एंगल बना देते हैं। एक एंगल ये हो गया, ठीक है। दूसरा एंगल हमने यहाँ बना दिया, ये एंगल हो गया। ये दोनों ही एंगल हमारे सेम सेगमेंट में है। यानी कि ये जो हमारा सेगमेंट ये कौन सा है? ये है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में ही ये दोनों एंगल है ना हमारे, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही इधर आ जाओ, अगर हमने यहाँ पर कोई एक एंगल बना दिया, ये एंगल देखो, ये दिख रहा है, और इधर कोई एक एंगल बना दिया, ये एंगल, ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही सेम सेगमेंट में है। ये माइनर सेगमेंट है, एक ही सेगमेंट में दोनों एंगल है, तो ये क्या हो गया? हमारे सेम हो गए। वैसे ही ये, अगर ये दोनों थ्योरम आपने अच्छे से समझ ली तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब एक बेसिक चीज़ क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ना, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लो। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या है हमारे पास? भैया इसके अपोजिट जो साइड होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। बिल्कुल बेसिक सी बात है, ठीक है, समझ में आ गई। अब एक्सरसाइज 9.3 में आ जाओ। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर ए बी सी ये 3 पॉइंट है, ठीक है, सर्कल में। वी सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री। ये बी है, ये ओ है, ये सी, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। क्वेश्चन कह रहा है इफ डी इन द पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी फाइंड एंगल ए डी सी।
ADC ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ये एंगल हमें पता है पूरा, हमें ये वाला एंगल फाइंड नहीं कर पाएंगे हम लोग, बताओ। बहुत आसान है यार, अभी जो हम लोगों ने थ्योरम 9.7 की है ना, उसी की हेल्प से ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा वो देखो। ओके, अब इसके सोल्यूशन में आ जाओ। यहाँ पर ना अगर आपने थ्योरम 9.7 जो कि अभी हमने बताया था उसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन इजिली करोगे। देखो, हमें यहाँ पर ये वाला एंगल पता है जो कि है 30 डिग्री, दूसरा एंगल पता है ये है हमारे पास 60 डिग्री। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये जो डी वाला एंगल है ना ये फाइंड करके बताओ। तो थ्योरम 9.7 कहती है कि अगर सेम आर्क से हमारे जो एंगल बन रहे होते हैं, देखो ये आर्क है, इसी आर्क से हमारा ये वाला एंगल भी बन रहा है सेंटर वाला, और ये भी एंगल बन रहा है। तो थ्योरम 9.7 कहती है कि भैया सेम आर्क से हमारा जो एंगल सेंटर में बन रहा होता है वो एंगल हमेशा डबल होता है इसी आर्क से बने हुए दूसरे एंगल से, ये थ्योरम कहती है। तो भैया अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दे तो 30 और 60 हो जाएगा 90, पूरा एंगल हो गया 90। 90 ये जो एंगल है ना ये एंगल डबल है इससे, तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 45। तो ये एंगल हमें क्या मिल गया 45 मिल गया। कितना इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, समझ में आ गया। बट अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे वो भी समझ लो, इसी के नंबर मिलेंगे। तो चलो, सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों एंगल का ऐड किया, सम किया। यानी कि हमने क्या कहा भैया AOC ये पूरा एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो यहाँ पर हो जाएगा AOB प्लस एंगल BOC। ये हो गया 60, ये हो गया प्लस 30, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ये जो एंगल है ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गई ये बात आपको। अब देखो, अब यहाँ पर थ्योरम 9.7 पे आ जाता है। थ्योरम को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे द एंगल। ओके, यहाँ पर हमने पूरी थ्योरम लिख दी और यहाँ पर लिख के इसलिए नहीं दिखाया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखो ये पूरी थ्योरम आपको भी एज इट इज लिखनी होगी क्योंकि इसी के आपको नंबर मिलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे एंगल AOC इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ADC। अब देखो इसको समझ लो, AOC ये वाला जो एंगल है ये एंगल हमारा क्या होगा, डबल होगा। किस एंगल से डबल होगा, इस एंगल से। यानी कि भैया इसमें जो भी होगा उसका 2x मल्टीप्लाई। मान लो थोड़ी देर के लिए ये वाला एंगल हमारा x है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो भैया हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एंगल में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। वही काम हमने किया है कि भैया AOC जो ये एंगल है ये बराबर होगा 2 इंटू एंगल ADC के। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें पता है AOC एंगल जो है वो है 90 डिग्री का, तो यहाँ कर दिया 90। ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू हो गया हमारे पास AD, ये हो गया C। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 45 इक्वल टू एंगल ADC। ये हमें मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई, हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो बहुत आराम से हर एक चीज़ बताएंगे, कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं होगा कि पढ़ लिया आपको समझ में ना आया। अगर फिर भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताओ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस पे आ जाओ। क्वेश्चन 2 कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आया। ये देखो कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। जो हमारे पास एक सर्कल है उस सर्कल के जो हमारे पास कॉर्ड है, इसका हम फिगर बनाते हैं पहले, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, ठीक है, सर्कल में हमने ये बना दिया रेडियस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये रेडियस है ना, इसी रेडियस के बराबर इसी सर्कल का कॉर्ड है, तो हमने एक कॉर्ड बना दिया, ये कॉर्ड हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। क्या कह रहा है भैया, आप एंगल फाइंड करो सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। जो माइनर आर्क में एंगल बन रहा है, देखो ये हमारा कॉर्ड हो गया, तो ये जो पार्ट है ये हो गया हमारा माइनर आर्क, और ये जो दिख रहा है आपको ये हो गया हमारा मेजर आर्क। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो माइनर आर्क में एंगल बन रहा है, हमें खुद से एंगल बनाना होगा। ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल हमें फाइंड करके बताना है, और साथ ही साथ आगे क्या कह रहा है, माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। और जो मेजर आर्क में एंगल बन रहा है
ये एंगल भी हमें फाइंड करना है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमें फाइंड करना है। आई होप आपको यहाँ पर ये फिगर समझ में आ गया फिगर। अब चलो इसके सोल्यूशन पे। ओके, अब इसके सोल्यूशन में आ जाओ। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक बार फिर से आपको बताते हैं ये फिगर बना कैसे है। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस है, ये आपको रेडियस दिख रही है, इसका नाम रख दिया था ओ। ओ ए ये रेडियस है, इस रेडियस की लेंथ बराबर है कॉर्ड के, तो हमने एक कॉर्ड बना दिया ए बी। अच्छा, ये रेडियस है तो ये भी तो हमें रेडियस हुई ना। तो अब देखो कि भैया ये रेडियस बराबर है कॉर्ड के, ये रेडियस है तो ये भी बराबर हो गए कॉर्ड के, ये तीनों ही साइड आपस में इक्वल हो गई। अगर हम लोग सिर्फ ओ ए बी की बात करें तो ये हमें क्या दिखने लगा, एक ट्रायंगल दिख रहा है। और हमें पता है कि ट्रायंगल की अगर तीनों साइडें आपस में इक्वल होती हैं तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं ना वो 60 डिग्री के होंगे। ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। देखो हमें ये एंगल मिल गया। अब हमें ये एंगल मिला ना तो ये अपने आप निकल के बाहर आएगा। कैसे निकालेंगे वो देखते जाओ। सबसे पहले लिखेंगे क्या, हमें यहाँ पर पता है कि जो हमारे पास ओ ए है, पहले लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी। हमें पता है कि जो ए ओ है ये बराबर है ए बी के और इक्वल है ओ बी के। ये तीनों आपस में इक्वल हो गई। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीन साइड आपस में इक्वल हो गए, यानी कि ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इसकी जो एंगल होंगे, ये एंगल 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अभी हम लोग सिर्फ इस एंगल को लेंगे क्योंकि इसी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 60 डिग्री। और रीजन भी देना है, क्यों है भाई ये 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई। तो चलो, ये हमें 60 मिल गया। अब इस फिगर को ना हम एक और बार बनाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये फिगर बना दिया हमने और यहाँ पर ध्यान से देखना, ये एंगल हमारा 60 डिग्री हमें पता चल गया। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसे भी बना देते हैं। अब देखो, ये एंगल हमें पता है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। नहीं कर पाएंगे फाइंड, कर लोगे कैसे, ये देखो हमारे पास एक आर्क है, इसी आर्क से हमारा ये एंगल बन रहा है। तो हमने क्या बताया था कि भैया हमारे पास जो आर्क होती है, उस आर्क से अगर सर्कल के सेंटर में एंगल बनता है तो वो एंगल हमेशा डबल होता है उसी आर्क से बने हुए दूसरे एंगल पे। जैसे कि ये एंगल है, ये एंगल क्या है हमारे पास पता नहीं हमें। तो हमें ये थ्योरम 9.7 बताती है कि जो सर्कल के सेंटर में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल डबल होगा इसी वाले एंगल से। क्यों डबल होगा, क्योंकि सेम आर्क में ये लोग बन रहे हैं। ये बात क्लियर है, ये 60 है तो ये 30 है, तभी तो ये डबल हो रहा है इस वाले से। ये बात समझ में आ गई। इसी की हेल्प से हम लोग ये एंगल फाइंड कर लिए। तो चलो अब यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंगल हमारे पास है ए ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा टू एंगल, यहाँ पर हो जाएगा ए डी सी। ठीक है, ए डी सॉरी बी है, ए डी बी। रीजन हो जाएगा हमारे पास थ्योरम हो गई हमारे पास 9.7। आपको यहाँ पर 9.7 थ्योरम नहीं लिखनी है, पूरी थ्योरम लिख देना। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर थ्योरम लिखी ना, ये थ्योरम लिखोगे ना, ये पूरा स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप ऐसे लिख के चले आओगे तो भैया नंबर कट जाएंगे। अगर 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ही नंबर देगा या फिर 1.5 नंबर देगा टीचर आपको, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। थ्योरम लिखने के भी नंबर मिलेंगे। अगर सपोज दैट क्वेश्चन गलत हो गया, आप थ्योरम सही लिख के आ गए, हो सकता है 0.5 नंबर आपको दे दे टीचर। तो आपको थ्योरम भी लिखना है, हर एक चीज़ डिटेल में यहाँ पर लिखना है आपको। ये बात समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर समझो ए ओ बी जो है, ए ओ बी ये वाला जो एंगल है वो डबल है किस वाले एंगल से, ये वाले एंगल से। तो 2 इंटू ए डी बी लिख दिया। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला एंगल हमें पता है 60 डिग्री है, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो गया ए डी बी। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 30 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। हमें ये एंगल पता चल गया, ये है 30 डिग्री। देखो हमने फाइंड कर लिया ना मेजर आर्क में बना हुआ एंगल। अब हमें फाइंड करना है माइनर आर्क में बने हुए एंगल को, जो कि है ये। अगर हमें ये फाइंड करना है ना तो हमें बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा इस फिगर को। हम एक बार फिर से एक फिगर बना देते हैं, क्लियर बनाएंगे, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। अभी हम सिर्फ डी ए सी बी इस पॉइंट को बनाएंगे। ये हो गया डी, यहाँ कर दिया हमने ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट है हमारे पास सी।
इसको मिलाते हैं, देखते जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके सामने। अब देखो, हमने क्या बताया था कि भैया हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होता है। वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो हमारे पॉइंट्स है ना, इसके जो एंगल हैं, ये एंगल्स सर्कल को टच कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? अब हमने अभी पीछे पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या कहते हैं कि भैया अपोजिट जो एंगल होते हैं ना, उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमने अभी शुरुआत में ही आपको बताया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो भैया यहाँ पर ना ये एंगल हमें पता है, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो इस वजह से ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, और इसकी हेल्प से हम लोग ये फाइंड कर लेंगे। ये समझ में आ गया आपको? चलो अभी करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। देखो, यहाँ पर हमने क्या बताया कि भैया डी ए सी पी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि भैया ये जो एंगल है ना, ये टच कर रहे हैं सर्कल को, ठीक है, इसलिए हम लोग इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लोग लिख देंगे एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। और रीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। बस यही हमें लिखना है यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर ए डी बी हमें पता है 30 डिग्री है, हमें ये एंगल अभी पता नहीं है ए सी बी, ये हो गया हमारे पास 180। यहाँ पर हो गया एंगल ए सी बी इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 30, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 150। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। हमें यही फाइंड करना था, ये फाइंड कर लिया हमने। देखो, अगर हम चाहें तो इसे 2 मिनट में सॉल्व करके बता दें, बट हम एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। हम 2 मिनट के अंदर ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करा देंगे, बट हम रिपीट करते हैं हर बात को 2 बार 3 बार 4 बार, ताकि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाए। आई होप आपको समझ में भी आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो कमेंट करते जाओ, बताते जाओ और दोस्तों के साथ शेयर करते जाओ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, यहाँ पर जो क्वेश्चन 3 है ये क्या कह रहा है? कह रहा है इन फिगर 9.24 एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 100 डिग्री व्हेन पी क्यू एंड आर पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। ओ पी आर, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, हमें ये एंगल पता है। आप कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। ओके, तो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, यहाँ पर ना हमें फाइंड क्या करना है? हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ओ पी आर, इस एंगल को फाइंड करना है। अब ये एंगल हम लोग फाइंड कैसे करेंगे ये हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। पहले हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर पॉइंट, जिसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस। एस पॉइंट हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो, पॉइंट बनाते ही ये क्या बन गया? हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया। अब इसको लिख लेते हैं। पहले हमने क्या किया? ज्वाइन किया, ज्वाइन यहाँ कर दिया हमने पी एस एंड यहाँ पर हमने कर दिया आर एस। जब हमने ज्वाइन किया तो हमने क्या देखा कि ये एक साइक्लिक कॉर्डी बन गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया। अब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया तो हमें पता है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो भैया ये क्यू है, इसके अपोजिट हो जाएगा ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल हो गया पी क्यू आर प्लस एंगल हो गया पी एस आर, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। रीजन क्या हो जाएगा? रीजन लिख देंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। बस यही लिखना है, ठीक है भाई। ये जो हम लोग लिखते हैं ना रीजन, ये लिखना बहुत ज़रूरी, इसके नंबर मिलेंगे। अब देखो, पी क्यू आर हमारे पास है 100 प्लस एंगल हमने कर दिया पी एस आर इक्वल्स टू हो गया 180। यहाँ पर हो गया हमारे पास पी एस आर इक्वल्स टू हो गया 180। ये 100 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 80। हमें यहाँ पर ये एंगल, सॉरी
PSR, ये एंगल कितना मिल गया? 80 मिल गया। अच्छा, फ़ायदा क्या हुआ ये एंगल फाइंड करने से? देखो, अब ध्यान से देखोगे आप इस आर्क को, सिर्फ़ इस आर्क को ध्यान से देखो। ये जो आर्क है ना, इस आर्क से हमारा एक एंगल ये सेंटर में बन रहा है और दूसरा हमारे पास जो एंगल है, वो एंगल बन रहा है हमारा यहाँ पर। तो फिर से याद करो थ्योरम 9.7। थ्योरम 9.7 कहती है कि भैया सेम आर्क से हमारे जो एंगल बनते हैं, उनमें से जो सेंटर वाला एंगल होता है, वो एंगल हमेशा डबल होता है। भैया ये हमारा आर्क हो गया, इस आर्क से एक ये एंगल बना, दूसरा ये एंगल बना। तो जो ये सेंटर वाला एंगल होगा ना, ये हमेशा डबल होगा इस वाले एंगल से। ये 80 है, तो ये कितना हो जाएगा? डबल हो गया, 160 हो जाएगा। पहले इसे लिख लेते हैं, फिर आगे आते हैं। तो हम लोग लिख देंगे एंगल PO आर, ये एंगल है ना, ये डबल होगा किस वाले एंगल से? PSR से। रीजन लिख दो पूरी यहाँ पर थ्योरम 9.7, पूरी थ्योरम यहाँ पर आपको लिख देनी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिख के आपको दिखाया था ना, बिल्कुल वैसे ही आप लिख। यहाँ पर हमें क्या पता है? POR जो हमारा एंगल है वो हमें पता है नहीं, तो इसको ऐसे लिख दो POR इक्वल्स टू हो गया टू एंगल PSR, ये कितना है? 80 है। इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, 160 डिग्री अभी हमने बताया था ना, आ गया 160। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर PRO, ये जो एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल है, एक ये वाली साइड और ये वाली साइड। आप कहोगे ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं कैसे? देखो, ये भी हमारी क्या है? OP, ये हमारी रेडियस है, और OR ये भी हमारी रेडियस है। रेडियस आपस में इक्वल है। ठीक है भाई, ये रेडियस है, ये रेडियस तो आपस में इक्वल होंगी ही। अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, तो ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल हो चुकी हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। इस साइड के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, ये दोनों भी एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? तो चलो यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल OPR। यहाँ पर हमने सबसे पहले एंगल लिखा OPR, ये एंगल हो गया, प्लस हमने एंगल लिख दिया PO, यहाँ पर हो गया R, प्लस हो गया हमारे पास एंगल PRO। इन तीनों एंगल का जो सम होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन लिख दो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल यहाँ पर हो गया सम, ये हो गया हमारे पास प्रॉपर्टी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब OPR जो एंगल है हमारे पास, ये हमें पता है नहीं। देखो, हमने अभी क्या बताया कि भैया ये जो साइड है, ये साइड आपस में इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। इसको अगर हम लोग x मानते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम x लिख देते हैं, प्लस POR ये है 160 और ये भी हमारे पास क्या है? x है, इक्वल टू हमने कर दिया 180। x प्लस x 2x हो गया, यहाँ पर हो गया 180, ये 160 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 160 हो गया। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 22। यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या? 10 आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास? 10 आ गया। अब देखो, x हमने किसे माना था? हमने इस वाले एंगल को माना था और इस वाले एंगल को माना था। अब ये जो एंगल है ये हमारे पास OPR है, ये वाला एंगल है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं एंगल OPR, इसी को x माना था, तो x हमें कितना मिला है? 10 मिला है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया। अगर आ गया है कमेंट करके ज़रूर बताओ, बहुत ही आराम से हर एक चीज़ बता रहे हैं। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो भी आप हमें कमेंट करके बताओ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 कह रहा है इन फिगर 9.25 एंगल ABC इक्वल्स टू 69 डिग्री। ABC ये वाला एंगल 69 डिग्री है, एंगल AC इक्वल्स टू 31 डिग्री। फाइंड एंगल BDC हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ईजी है, बट कैसे सॉल्व करना है ये एक बार समझ लो। अगर हम लोग इन दोनों ही एंगल को ध्यान से देख पा रहे हैं, तो ये दोनों ही एंगल हमारे पास आ रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में। ये देखो, ये पूरा एंगल ये B हो गया, ये एंगल C हो गया, और एंगल A का भी कुछ अता पता नहीं, ये वाला एंगल। ठीक है, अगर इसको हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये दो एंगल हमें पता है इस एंगल की, ये एंगल नहीं पता है। अगर हमने ये एंगल फाइंड कर लिया तो ये अपने आप फाइंड हो जाएगा। कैसे? वो देखो। चलो सॉल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, ये कर दिया हमने A, ये हो गया BC। ये जो ABC ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हैं, इन तीन एंगल का जो सम है वो है 180 डिग्री के बराबर।
रीजन देना पड़ेगा। भैया हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है, रीजन तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ लिखेंगे एंगल, यहाँ लिख दिया सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई। अब एंगल ए का तो हमें कुछ पता नहीं है, बट एंगल बी हमें पता है जो कि है 69, ये कर दिया 69, प्लस एंगल सी हमें पता है 31 इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल ए इक्वल्स टू कर दिया हमने 180 डिग्री, माइनस देखो ये दोनों प्लस किया ना, इसे ऐड करोगे कितना हो जाएगा 100, 100 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमें एंगल ए कितना मिल गया है 80 डिग्री मिल गया। अब ये जो 80 डिग्री है ना भाई साहब, ये भी हमारा 80 डिग्री होगा। अब कहोगे ये कैसे हो गया, ये चमत्कार हुआ कैसे? तो याद करो थ्योरम 9.8 को। 9.8 थ्योरम कहती है अगर सेम सेगमेंट में कोई एंगल बन रहा है तो वो एंगल आपस में इक्वल होता है। तो भैया ये एंगल ये दोनों ही सेम सेगमेंट में बन रहा है तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग बोल देंगे एंगल ए इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एंगल डी। रीजन लिख दो एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम ये हो गया हमारे पास सेगमेंट। ठीक है, या फिर बोलो सेम सेगमेंट, ठीक है सेम सेगमेंट ही कह देते हैं, सेगमेंट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया हमारे पास जो एंगल डी है वो हो गया हमारे पास 80 डिग्री। हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, इन फिगर 9.26 ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए सच दैट एंगल BEC equals to 130 डिग्री एंड एंगल ECD equals to 20 डिग्री। फाइंड एंगल BAC। हमें एंगल BAC फाइंड करना है। BAC ये वाला एंगल। देखो जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इजीली सॉल्व होगा। कैसे होगा वो देखो। यहाँ पर सबसे पहले फिगर पे आ जाओ। फिगर को ध्यान से रीड करना सीख लो। फिगर को देख के आप सब समझ जाओगे। देखो यहाँ पर ना हमें ये एंगल पता है 20 डिग्री, ये एंगल पता है 30 डिग्री। अच्छा यहाँ पर ना अगर ध्यान से देखो ये BD हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन में हमें ये वाला एंगल पता है, ये एंगल अभी नहीं पता है। तो इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे इजीली। कैसे? ये स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है वो पूरा बनता 180 डिग्री का। 180 130 माइनस कर देंगे, हमें क्या मिलेगा 50 मिलेगा। 50 ये हो गया। अब ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, इन दोनों की हेल्प से ये एंगल बना देंगे और जो भी आएगा कह देंगे कि भैया ये दोनों ही एंगल हमारे सेम सेगमेंट में है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। समझ गए? तो चलो अब इसे सॉल्व करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। तो सोल्यूशन में आ जाओ। सबसे पहले हमने क्या देखा कि भैया BD हमारी एक स्ट्रेट लाइन है तो इसमें जो एंगल बन रहा है इन एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे एंगल B, यहाँ पर हो गया EC प्लस एंगल यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास DEC। इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। रीजन क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन लिख दो या फिर लिख दो लीनियर पेयर, जो मन है आपका लिख दो लीनियर। यहाँ कर दिया हमने पेयर। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो BEC 130 है तो 130 कर दिया, प्लस यहाँ पर DEC हमें अभी पता नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं D, ये हो गया E, ये हो गया C इक्वल्स टू 180। अब देखो यहाँ पर एंगल D यहाँ कर दिया EC इक्वल्स टू हो गया 180 माइनस 130, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 50 डिग्री हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इस वाले ट्रायंगल को ले लो, EDC वाले को। इन ट्रायंगल ये हो गया E, ये हो गया DC। इस ट्रायंगल में देखो दो एंगल हमें पता है, तीसरा एंगल हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। रीजन क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दो एंगल यहाँ पर हो गया हमारे पास सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो भैया E जो एंगल है वो है हमारे पास 50 और जो D है इसका पता नहीं है और जो C है वो है 20 इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पर एंगल D इक्वल्स टू हमने कर दिया 180, 50 और 20 हो गया 70 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 110, 110 आ गया। देखो अच्छा यहाँ पर ना E लिखना सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर इस एंगल की बात करें तो भी E आ जाएगा,
इस जगह पे हम लोग लिखेंगे DEC, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो यहाँ कर दिया DEC, ये ज़्यादा सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, DEC कर दिया, इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 110 मिला। 110 हो गया हमारा ये। अब हमने क्या बताया था कि सेम सेगमेंट में अगर एंगल बनता है तो वो आपस में इक्वल होता है। ये 110 है तो भाई साहब ये भी हमारा 110 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल, यहाँ पर हो गया BAC, ये बराबर है एंगल D के। रीजन क्या है, रीजन हो जाएगा एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम ये होगा सेगमेंट। इतनी बात क्लियर आपको समझ में आ गई। तो BAC हो गया हमारे पास 110 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एंगल D, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 6, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E इफ एंगल DBC इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल BAC इक्वल्स टू 30 डिग्री, फाइंड एंगल BCD। हमें ये एंगल फाइंड करना है, और साथ ही साथ इफ AB इक्वल्स टू BC फाइंड एंगल ECD, हमें ECD ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। दो एंगल हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और फिगर को देखते जाओ, तब आपको ये फिगर कैसे बनाना है, ये कैसे बनेगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन ने कहा ABCD एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो ABCD हमने एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना दिया। इसके एंगल क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं ना सर्कल को। चलो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो एंगल DBC है, ये हो गया DBC, ये 70 डिग्री है, और जो हमारे पास BAC ये एंगल है, ये 30 डिग्री है। हमें फाइंड करना है एंगल BCD, B ये हो गया C, ये हो गया D, ये पूरा एंगल फाइंड करना है। साथ में हमें यहाँ पर ECD ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, बीच में क्वेश्चन ने क्या कहा था, इसके जो डायगोनल है ना वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट में, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका नाम हमने E रख दिया। ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई, फिगर कैसे बन रहा है ये समझ में आ गया। अब इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखो कि भैया ये हमारा जो A एंगल है ना, ये वाला एंगल, और ये जो हमारे पास D एंगल है ना, ये सेम सेगमेंट में बन रहा है, तो भैया ये एंगल बराबर होगा इसके। तो हम लोग बोल सकते हैं BAC जो ये एंगल है ये बराबर है BDC के। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल इन, यहाँ पर हो जाएगा सेम सेगमेंट, सेम ये हो गया सेगमेंट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रायंगल में, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल B, ये हो जाएगा C, ये हो गया D, ये हो गया BCD। देखो ये 30 है तो ये भी हमारा क्या हो गया, 30 हो गया। यहाँ लिख देते हैं एंगल हमारे पास हो गया BDC इक्वल्स टू 30 डिग्री। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, अब ये पूरा एंगल हमें फाइंड करना है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल DBC प्लस यहाँ लिख देंगे एंगल BDC प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ये हो गया हमारे पास सम, ये हो गया प्रॉपर्टी। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, देखो BDC हमें पता है, DBC हमें पता है कितना है, यहाँ पर 30, ये हमें पता है 70 है, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हो गया 180 हमारे पास। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100, और यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस ये हो गया हमारे पास 100। तो एंगल जो C है ये कितना आ गया हमारे पास, 80 आ गया। कितना हो गया हमारे पास, 80। ये बात क्लियर है। अब देखो ये एंगल हमें फाइंड करना था ना, C वाला, यहाँ लिखा है BCD हमने फाइंड कर लिया जो कि आया 80। यहाँ लिख देते हैं एंगल BCD इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये वाला जो पार्ट है मतलब ECD सिर्फ इतना, ये भी फाइंड करके बता दो। ये कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। अब हम लोग आ जाएंगे इन ट्रायंगल में, यहाँ पर आएंगे इन ट्रायंगल ABC में। देखो ये है हमारे पास A, ये है B है, ये हमारे पास C है। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने क्या बताया था कि हमारे पास जो AB साइड है वो बराबर है BC के, ये वाली साइड AB ये इक्वल है BC के। तो हमें पता है ट्रायंगल के अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में होते हैं। इस साइड के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ये बात आपको पता है ना। तो चलो
यहाँ लिख देंगे एंगल हमारा जो BAC है, ये एंगल बराबर हो जाएगा BCA के, ठीक है, दोनों हो जाएंगे हमारे 30 डिग्री के। रीजन लिख दो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अपोजिट टू इक्वल ये हो गया हमारे पास साइड। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर जो हमारा एंगल है BCD ये 30 हो गया, ये 30, देखो ये पूरा हमारा कितना था 80 था, ये 30 हो गया, 80 में 30 माइनस कर दोगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास जो एंगल है BCD, ये पूरा एंगल BCD, ये पूरा एंगल कैसे बन रहा है, जब इस एंगल में हमने ये वाला एंगल ऐड किया, इस एंगल में ये एंगल ऐड किया तभी तो ये पूरा एंगल बनेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू एंगल BCE प्लस एंगल यहाँ पर हो गया हमारे पास ECD। अब देखो BCE ये है 30 और ये वाला एंगल हमें पता नहीं है ECD, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये जो है BCD ये एंगल हमें पता है 80। अब देखो यहाँ पर हो गया 80 माइनस 30 इक्वल्स टू हो गया एंगल ECD, ये हो जाएगा हमारे पास 50 इक्वल्स टू एंगल ECD हो गया। तो हमें 50 मिल गया, हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द कोऑर्डिनेटर प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन 7 यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, उस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के जो डायगोनल है ना, वो डायगोनल सर्कल के डायामीटर भी है और आपको प्रूफ करके बताना है कि वो एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आया? अभी इसका जब फिगर देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। देखो ये ABCD क्या है, ये एक कोऑर्डिनेटर है और इस कोऑर्डिनेटर के वर्टिसेस A है, B है, C है, D है, ये वर्टिसेस सर्कल को टच कर रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो ये कोऑर्डिनेटर है, इस कोऑर्डिनेटर के जो डायगोनल है, ये डायगोनल इस सर्कल के डायामीटर भी हैं। क्या है? डायामीटर। यानी कि अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेटर को देखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा डायगोनल, अगर हम लोग इस सर्कल की बात करेंगे तो यही बन जाएगा हमारा डायामीटर। इतनी बात क्लियर हो गई? तो BD भी हमारा डायामीटर है, डायगोनल भी है, और AC हमारा डायमीटर भी है और डायगोनल भी है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो ये ABCD है ना, इसे आप रेक्टेंगल प्रूव करके बताओ। अच्छा, रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है कि इसके सभी एंगल जो होते हैं ना, वो सारे एंगल ये 90 डिग्री के होते हैं। अगर हमने यहाँ पर इसके सारे एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है ना? कितना सिंपल और इजी, समझ में आ गया? अब यहाँ पर इसको समझो कि आप इसे सॉल्व कैसे करोगे। एक सेकंड थोड़ा सा हटा देते हैं। ओके, यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है ना? चलो अब इसके सोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर कैसे बनना है ये भी समझ में आ गया, तो अब सोल्यूशन को देखो। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता क्या है, हमें यहाँ पता है कि हमारे पास जो AC है वो AC क्या है? डायगोनल है। तो यहाँ लिखा है AC इज द डायमीटर। ठीक है, AC हमारा क्या होगा? ये डायामीटर हो गया, डायमीटर ऑफ सर्कल। हम सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल की बात करेंगे तो ये हमारा डायमीटर, अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेटर की बात करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। अब ये हमारा देखो क्या है, ये एक डायामीटर है। ठीक है, आपको पता है कि देखो एक हम सर्कल बनाते हैं, हाफ सेमी सर्कल बनाते हैं, ये सेमी सर्कल हो गया। अब इस सेमी सर्कल में कहीं भी कोई एंगल बनता है ना, हमेशा याद रखो वो एंगल क्या होगा हमारा? हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो थोड़ी देर के लिए आप इतना पार्ट छुपा लो। तो अब आपको ये क्या दिख रहा है? सेमी सर्कल दिख रहा है। अब इस सेमी सर्कल में ये जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल D वाला, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। हमेशा याद रखना, सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एंगल जो D है। ठीक है, एंगल जो हमारा D है ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा 90 डिग्री का हो गया। ठीक, क्लियर? अब ऐसे ही अगर हम लोग ये वाला पार्ट छुपा लेते हैं तो ये हमारा जो दिख रहा है ना, ये भी क्या हो गया? सेमी सर्कल हो गया। अब सेमी सर्कल में ये जो एंगल बन रहा है, ये भी एंगल B वाला, ये भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। तो एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब हमें रीजन भी लिखना है, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल इन सेमी सर्कल, इन सेमी सर्कल
इज 90 डिग्री। बस सिंपल है, ये आपको बात याद रखनी है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जैसे हम लोगों ने इसको लिया था ना डायगोनल, अब हम लोग कहेंगे कि बी डी हमारा एक डायगोनल है। हम यहाँ लिख देते हैं बी डी इज अ, ये हो गया हमारे पास डायमीटर, बोलेंगे डायगोनल नहीं बोलेंगे डायमीटर, क्योंकि हम लोग सर्कल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ करेंगे डायमीटर। डायमीटर ऑफ, यहाँ पर हो गया हमारे पास सर्कल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये हमारा डायमीटर हो गया, तो भैया आधा ये पार्ट छुपा लोगे तो आपको ये सेमी सर्कल दिखेगा, इसको छुपा लोगे तो ये भी सेमी सर्कल दिखेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो सी है ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एंड एंगल जो ए है ये भी हो गया हमारा 90 डिग्री का। अब रीजन क्या है, रीजन लिख दो एंगल, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल इज, ये हो गया 90, बस सिंपल है। अब हमने क्या देखा कि हमारे जो चारों एंगल हैं ये चारों एंगल 90 डिग्री के हो चुके हैं। चारों एंगल 90 डिग्री हो गए तो हमें पता है कि भैया चारों एंगल 90 डिग्री तभी होता है जब हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। चारों एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं, सो वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक ट्रेपेजियम है और उस ट्रेपेजियम के जो नॉन पैरेलल साइड है ना वो आपस में इक्वल है, तो आप यहाँ पर प्रूफ करो कि ये एक साइक्लिक है। पहले समझते हैं इसे। देखो ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड है हमारे पास ए डी और बी सी। ए डी बी सी नॉन पैरेलल साइड है। अब ये नॉन पैरेलल साइड है तो क्वेश्चन ने बता दिया है कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो आपस में इक्वल है, तो ए डी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास बी सी। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसे प्रूफ करो ये साइक्लिक है। अच्छा, ये साइक्लिक प्रूफ करने के लिए ना हमें करना क्या पड़ेगा वो समझ लेते हैं। शुरुआत में हमने आपको बता दिया था, फिर से बताते हैं। यहाँ पर देखो थ्योरम 9.11 है, इसे पढ़ो। ये क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 180 द क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक। समझ रहे हो, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसे हम लोग साइक्लिक बोलते हैं। यानी कि अगर कैसे भी करके इसमें हम लोग किसी भी दो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर कर दे तो ये हमारा साइक्लिक बन जाएगा। तो देखो ये एंगल बी है, सॉरी ए है, इसके अपोजिट सी हो गया। इन दोनों में से इन दोनों का सम हम लोग 180 डिग्री के बराबर कर देंगे तो ये साइक्लिक हो जाएगा। या फिर डी और बी, इन दोनों को हम लोग 180 डिग्री के बराबर कर देंगे तो भी ये हमारा साइक्लिक हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, ये कैसे साइक्लिक करना है। अब यहाँ पर आप समझो इसे सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो अब आ जाओ इसके सोल्यूशन में। सबसे पहले हमें जो पता है ना वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि भैया ये हमारा एक ट्रेपेजियम है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा भैया, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, अगर ये हमारा ट्रेपेजियम है तो हमें पता है कि इसके जो अपोजिट साइड है ना ये आपस में पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी। ए बी पैरेलल हो जाएगा डी सी, तो हमने यहाँ लिख दिया ए बी पैरेलल हो गया हमारे पास डी सी के। अब ये पैरेलल भी हैं और साथ ही साथ ये आपस में इक्वल भी हैं, तो ए बी इक्वल हो जाएगा यहाँ पर डी सी के। ये बात क्लियर समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, एक लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी यहाँ से। ये एक ऐसी लाइन होगी जो कि ये लाइन पैरेलल होगी एडी के। हम लोग एक ऐसी लाइन बना रहे हैं जो कि पैरेलल है एडी के। ये बात क्लियर समझ में आ गई। इसको हम लोग लिख देते हैं ए। यहाँ पर हमने लिखा कंस्ट्रक्ट। हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया है कि भैया एक लाइन बनाई है, हमने यहाँ लिख दिया ज्वाइन बी ई। और ये जो लाइन है ना ये कैसी है, ये हमारी पैरेलल है एडी से, तो हमने यहाँ लिख दिया ए डी पैरेलल हो गया है हमारे पास बी ई के। बी ई के पैरेलल हो चुका है। अब समझना, देखो अगर हम लोग ए बी ई डी की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं
कि ए बी ई डी ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ये बात क्लियर समझ में आ गई ना आपको? हमने क्या कह दिया कि ये पैरेललोग्राम है, क्यों? क्योंकि भैया इसकी जो साइड है ना ये आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, पैरेलल हैं तो इक्वल भी हैं। तो ये हो गई ए डी इक्वल्स टू बी ई, हो गया इक्वल। रीजन दे दो यहाँ पर, रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है ना ये आपस में इक्वल होती है। अब यहाँ पर जो ए बी है ये बराबर होगा किसके, डी ई के, ये भी लिख देंगे। बट अब बात आती है कि जो ये ए बी है ये बराबर कैसे हो रहा है ना? ओके, तो यहाँ पर ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ए बी नहीं होगा। यहाँ पर देखो ए डी जो है ना ये बराबर है बी सी के। देखो यहाँ पर हमें गिवन है कि जो हमारा ए डी है, ए डी ये बराबर है बी सी के। हमने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो। क्वेश्चन ने क्या कहा था, नॉन जो पैरेलल साइड है वो आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास बी सी, और यहाँ पर रीजन हो जाएगा गिवन है। अब जरा ध्यान से देखो कि भैया ए डी बराबर है बी ई के और ए डी बराबर है बी सी के, यानी कि बी ई इक्वल है बी सी के। तो हम लोग लिख सकते हैं बी ई इक्वल हो गया हमारे पास बी सी के। अब देखो बी ई कहाँ है, ये बी ई ये बराबर हो गया बी सी के, यानी कि ये वाली जो साइड है ये इक्वल है इस वाले साइड के। अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें बी ई सी के, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल बी, ये हो गया ई, ये हो गया सी। इस ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल हो गई हैं जो कि हैं बी ई और बी सी। ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट ये है, इस साइड का अपोजिट ये है, ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ई इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी। ये बात आपको समझ में आएगी ना? ये एंगल ई ये वाला पार्ट यानी कि बी ई सी ये वाला एंगल और बी सी ई ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई ना? अब देखो आगे, अब ये दोनों हमारे आपस में इक्वल हो चुके हैं तो यहाँ पर हम लोग रीजन भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा हमारे पास एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, ये हो गया हमारे पास इक्वल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई ना? चलो इसको अब हम बोलेंगे ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर ना आपको जो एंगल ए दिख रहा है ये एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के, क्योंकि हमें पता है कि भैया अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एंगल ई के इक्वल हो गया, ठीक है। या फिर एक काम कर देते हैं, इसकी हम लोग 1 2 3 लिख दें। चलो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ई के। ये बात क्लियर हो गई? अगर हम लोग ई लिखेंगे तो शायद मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि इधर भी ई आ रहा है यहाँ भी ई आ रहा है। इसके लिए हम लोग इसमें नेमिंग कर देते हैं, मतलब कि नंबर डाल देते हैं, 1 2 कर देते हैं, इसको 3 4 कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऐसे समझ जाना आप। ओके, इसको काट देते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4, ये हो गया। ये बात समझ में आ गई? अब रीजन भी देना पड़ेगा। रीजन हो जाएगा हमारे पास अपोजिट, ये हो गया हमारे पास अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम, ये हो गया हमारे पास आर, ये हो गया हमारे पास इक्वल। ये बात क्लियर समझ में आ गई? चलो अब ये देख लिया आपने, ये भी देखा। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल हमारा बन रहा है स्ट्रेट लाइन में। और हमें पता है कि भैया स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है ना उस एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। मतलब ये पूरा एंगल जो होगा ना 180 डिग्री होगा, यानी कि जब हम ये प्लस ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 बन जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। अब ध्यान देना,
यहाँ पर जो एंगल 4 आपको दिख रहा है, ये एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 3 के। तो इस 4 की जगह पे हम लोग एंगल 3 लिख देते हैं, प्लस ये जो एंगल 1 है, ये एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है, तो हमने लिख दिया एंगल 2 इक्वल्स टू 180। अब ध्यान देना, यहाँ पर पहले रीजन लिख देते हैं, लीनियर पेयर, लीनियर ये हो गया पेयर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 हो गया। ध्यान देना, एंगल 3 है, एंगल 2 है, हमने क्या बताया था? अगर हमने इसके अपोजिट एंगल का सम 180 कर दिया प्रूफ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है? एक साइक्लिक है। तो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि अपोजिट एंगल ए और इसके अपोजिट क्या है? सी है। इन दोनों एंगल का जो सम है 180 है। तो हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे, लिख देंगे कि ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ, ये हो गया हमारे पास साइक्लिक। बस यही हमें करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी थ्रू बी, टू लाइन सेगमेंट ABD एंड PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट AD एंड PQ रिस्पेक्टिवली। प्रूफ दैट एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD। देखो क्वेश्चन ना देखने में और फिगर को देखने में बहुत भयानक लग रहा है, बट ये क्वेश्चन ना बहुत हलवा है, मुश्किल से मुश्किल 4-5 लाइन में ये सॉल्व होने वाला है। कैसे सॉल्व होगा सभी बताते हैं अभी। यहाँ पर देखो लिखा है ACP, ACP ये वाला एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, और QCD, QCD ये एंगल दिख रहा है। इन दोनों एंगल को ना आपस में हमें इक्वल दिखाना है। कैसे दिखाएंगे वो देखो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको एक थ्योरम याद करनी पड़ेगी सेगमेंट वाली, जो कि हमने आपको शुरू में ही बताया था। देखते जाओ वो थ्योरम कहाँ पर हो, कैसे लगने वाले। ये एंगल और इस एंगल को हमें आपस में क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना ना। क्यू सी डी, क्यू है, सी है, डी है, हाँ, इन दोनों एंगल को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दे कुछ इस तरीके से, ये क्या बन गई? हमारी एक कॉर्ड हो गई। ये जो कॉर्ड है, ये इस वाले सर्कल को, ये वाले सर्कल को 2 सेगमेंट में बांट रही है। ये एक अलग सेगमेंट हो गया, ये वाला एक अलग सेगमेंट हो गया, है ना? माइनर मेजर वाले सेगमेंट याद आ रहा है ना आपको? तो ये अलग सेगमेंट है और ये वाला अलग सेगमेंट है। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर सेम सेगमेंट में कोई एंगल बनता है, वो एंगल आपस में इक्वल होता है, बताया था। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये वाला एंगल और साथ ही साथ ये वाला एंगल सेम सेगमेंट में बन रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल है। बोल सकते हैं तो लिख भी सकते हैं, तो लिख दो इसे। लिखेंगे एंगल, एंगल ACP, ACP ये एंगल हमारा बराबर है किस एंगल से? ये हो जाएगा हमारे पास ABP, इस एंगल से इक्वल है। रीजन क्या हो जाएगा? रीजन हो जाएगा एंगल, एंगल इन, यहां पर हो गया सेम सेगमेंट, सेम, ये हो गया हमारे पास सेगमेंट। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? चलो अब जैसे इस तरफ किया ना, वैसे इस वाले सर्कल में करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम लोग इस वाली लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, इसमें एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं, तो ये एक अलग सेगमेंट हो गया और ये एक अलग सेगमेंट हो गया ना? तो हमने अभी बताया कि अगर एक सेम सेगमेंट में कोई एंगल बन रहा है तो वो एंगल आपस में इक्वल होता है। तो ये एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट में बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो लिख देंगे कि हमारे पास एंगल है Q, ये हो गया CD, ये एंगल प्लस एंगल हो गया हमारे पास यहाँ पर है क्या है हमारा? DBQ या फिर QBD, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ कर दिया Q, ये हो गया BD। रीजन क्या हो जाएगा? सेम रीजन हो जाएगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। क्लियर हो गए? अब यहाँ पर आ जाओ, ये जो एंगल आप देख पा रहे हो और ये जो एंगल देख पा रहे हो, ये दोनों भी एंगल आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ABP, ABP ये एंगल बराबर हो जाएगा किस एंगल से? ये हो जाएगा QBD से। रीजन भी देना है तो यहाँ लिख दो वर्टिकली
वर्टिकली ये हो जाएगा हमारे पास अपोजिट, ओहो ये क्या लिख दिया, वर्टिकली अपोजिट ये हो गया हमारे पास एंगल। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो देखो अब इन तीनों को ध्यान से देखो, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी हमारी इक्वेशन है। अब तीनों को हम लिख देते हैं। यहाँ पर एंगल ए सी पी, यहाँ लिख दिया ए सी पी, ये एंगल बराबर है एंगल ए बी क्यू, सॉरी ए बी पी से, ठीक है। ए सी पी ये बराबर है ए बी पी से। अब देखो ए बी पी जो हमारे पास एंगल है ये बराबर है क्यू बी डी से, तो यहाँ पर लिख देते हैं एंगल क्यू, ये हो गया बी, ये हो गया हमारे पास डी। अब यहाँ पर देखो क्यू बी डी एंगल बराबर है एंगल क्यू सी डी से, तो यहाँ पर कर दिया एंगल क्यू, ये हो गया सी, ये हो गया हमारे पास डी। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आ जाओ। अब देखो ये सभी आपस में इक्वल है, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए भैया एंगल ए सी पी ये वाला एंगल, और हमें चाहिए क्यू सी डी ये वाला एंगल। तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए सी पी, ये हो गया ए, ये हो गया सी पी, इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू, ये हो गया सी डी के। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। तो यहाँ लिख दो पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बस यही हमें करके दिखाना था, हमने कर लिया है। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 10, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। क्वेश्चन 10 यहाँ पर हमें कह रहा है कि जनाब आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की किसी भी दो साइड को ले लिया गया और जो साइड है ना उस साइड को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया। कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पर ए बी सी एक ट्रायंगल है हमारे पास। इस ट्रायंगल की दो साइड, एक साइड हमने ए बी ली है, दूसरी साइड हमने ए सी ली है, ठीक है। कोई भी दो साइड ले लो आप। इस ए बी को डायमीटर मान के हमने एक सर्कल बनाया और इस ए सी को डायमीटर मान के हमने दूसरा सर्कल बना दिया। ये बन गया हमारा फिगर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूफ करो, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। कह रहा है कि ये प्रूफ करो कि जिस पॉइंट में दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट लाई कर रहा है ट्रायंगल की तीसरी साइड में। ये देखो, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये दोनों ही सर्कल इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि जिस पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट लाई हो रहा है ट्रायंगल की तीसरी साइड में। ये प्रूफ करना है, समझ में आ गया, ये चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ये क्या दिख रही है हमें, एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन में ना जो एंगल बनता है वो एंगल होता है 180 डिग्री का। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर 180 डिग्री प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये यहाँ पर लाई कर रहा। बट बात आती है कैसे करेंगे प्रूफ, तो वो अब आगे देखो। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन, जो भी हमें गिवन है। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर ये गिवन है कि भैया हमने इस सर्कल के ना ये ए बी को डायमीटर माना है और इस ए सी को डायमीटर माना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 सर्कल, अगर दिया 2, ये हो गया हमारे पास सर्कल, 2 सर्कल विथ ए बी एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए सी एस डायमीटर, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, बहुत सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ज्वाइन करेंगे जो जाएगी ए से लेकर डी तक। तो यहाँ लिखेंगे ज्वाइन, ये हो गया हमारे पास ज्वाइन, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए डी, ठीक है। ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ पर ए डी। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से ना क्वेश्चन ईजी बन जाएगा। देखो थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस वाले सर्कल को भूल जाओ, ये पूरा सर्कल भूल जाओ, सिर्फ ये सर्कल दिख रहा है ना, इस वाले को यहाँ पर पेन चला देते हैं रेड वाला। ये सर्कल जो दिख रहा है आपको, ये इस सर्कल को ध्यान देना, ठीक है। अब ये सर्कल है, इस सर्कल की अगर हम लोग आधा सर्कल छुपा लेते हैं तो बचेगा क्या, ये आधा सर्कल। और इस आधे सर्कल में देख पा रहे हो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। तो हमने क्या बताया था कि सेमी सर्कल में अगर कोई एंगल बनता है वो हमेशा बनता है 90 डिग्री का। कितना,
90 डिग्री का, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। सेम कंडीशन इसके साथ है। अब इस वाले सर्कल को भूल जाओ, इस वाले सर्कल में आ जाओ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आधा सर्कल छिपा लेंगे, आधा सर्कल ये वो देखो बच रहा है इतना पार्ट ये। तो इसमें जो एंगल बन रहा है ये वाला, अब ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है, एंगल कौन सा हो जाएगा, ए, यहाँ लिख दिया हमने डी, और हो गया हमारे पास बी। ए डी बी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इतनी बात क्लियर है। वैसे ही हमने लिख दिया ए, यहाँ कर दिया डी सी, ये जो एंगल है ये भी हमारा 90 डिग्री है। दोनों ही हमारे 90 डिग्री के एंगल हो गए। अब भैया 90 डिग्री के एंगल क्यों हो गए, रीजन भी लिखो। यहाँ पर लिखेंगे एंगल, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी ये हो जाएगा हमारे पास सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, दोनों में ही ये रीज़न आपको लिखने हैं, तो हमने यहाँ पर रीज़न लिख दिया। अब इसको पहली इक्वेशन और इसे दूसरी इक्वेशन मान के ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को हमने ऐड किया। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 प्लस 90। इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, और तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पर 180। अब देखो हमें क्या बताया था कि भैया अगर हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ये वाली लाइन हमारा 180 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये प्रूफ हो जाएगा ये स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पर ये भी प्रूफ हो जाएगा कि ये इसी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, लाई कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई। तो हमने अभी यहाँ पर क्या प्रूफ किया कि ए डी बी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो बी डी सी है, बी डी सी इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हेंस पॉइंट डी लाई ऑन बी सी। बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया कितना सिंपल है। नाउ कम टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 11, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse. AC proved that angle CAD equals to angle CBD. यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है ये कह रहा है कि आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है और उन राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस कॉमन है, सेम है दोनों का, ठीक है, एक ही से जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भैया प्रूफ करो कि जो एंगल CAD है ना वो बराबर है CBD के। ये प्रूफ करना है। तो चलो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ बना देते हैं। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है इसमें एक साइड जो होगी ना, सॉरी एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग इसको 90 डिग्री मान लेंगे। अब ये हमारा 90 डिग्री है, क्या हो गया इसको, ओके, ये हमारा अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस, और इस हाइपोटेनस का नाम हम लोग रखेंगे AC। क्या रखेंगे, AC रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके कॉमन हाइपोटेनस है, तो इसका मतलब हो रहा है कि एक और हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना देते हैं। ये हो गया, और कॉमन हाइपोटेनस हमारा ये AC ही रहेगा। इसको भी बोल देंगे ये 90 डिग्री का एंगल है। ये बात आपको समझ में आ गई ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये, राइट एंगल ट्रायंगल ये, दोनों के कॉमन हाइपोटेनस ये हो गया AC नाम का। तो इसे A, इसे B, ये C और इसे हम D बोल देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो इस वाले फिगर में ना अपोजिट एंगल जो दिख रहा है B और D, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर हमें दिख रहा है। हमने पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कि भैया अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हम बना देते हैं तो हम लोग बोल देंगे कि भैया ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके ये अपोजिट जो एंगल है इसका सम 180 डिग्री है। तो यहाँ लिख देते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास जो एंगल B है
ये है 90 डिग्री का, साथ ही साथ जो हमारे पास एंगल डी है ये भी है 90 डिग्री का, और ये दोनों ही हमें क्या है, गिवन है। तो यहाँ लिख दिया हमने गिवन। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों का सम कर देते हैं, एंगल डी प्लस एंगल बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 90 प्लस 90 180 मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया 180। हमने अभी क्या बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो ABCD है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक, ये हो गया हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। अब ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था। क्वेश्चन ने कहा था CAD ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल करना था हमें CBD के, CBD यानी कि हमें एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी और इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना था। ये वाला एंगल बराबर है इसके, ये प्रूफ करना बहुत सिंपल है। अगर हम लोग DC को एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं तो ये लाइन सेगमेंट क्या करेगी, इस सर्कल एक अलग सेगमेंट में इसको कर देगी और इसको अलग सेगमेंट में कर देगी। हमें पता है कि अगर सेम सेगमेंट में कोई एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो हमारे पास है CAD, ये एंगल बराबर हो जाएगा एंगल CBD के, और रीजन हो जाएगा एंगल इन, ये हो गया सेम सेगमेंट। बस यही हमें बताना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन 12, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है ना वो एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। बहुत सिंपल और इजी सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले फिगर कैसे बनेगी, भैया यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दो, यही फिगर हो गई। क्योंकि क्वेश्चन ने यही कहा है कि भैया एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, उसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, ABCD नेमिंग भी कर दी। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, हमें पता है कि भैया हमारे पास जो साइक्लिक क्या है क्वाड्रिलेटरल है ये ABC नाम का, ठीक है, यहाँ लिख दिया साइक्लिक। ये हो गया हमारे पास क्वाड्रिलेटरल और इसकी नेमिंग है हमारे पास ABCD। इतनी बात क्लियर है। अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल A के अपोजिट एंगल C है। हम लोग बोल सकते हैं कि भैया हमारे पास एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या होगा, यहाँ लिख दो अपोजिट एंगल, अपोजिट, ये हो गया हमारे पास एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक यहाँ पर हो गया हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलो अब इन दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम। ये कहा था कि ये भैया साइक्लिक पैरेललोग्राम है। अब ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल C के, ये बोल सकते हैं। यहाँ पर हम लोग रीजन भी दे देंगे, यहाँ लिख देंगे अपोजिट, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर, ये हो गया हमारे पास इक्वल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। देखो इसको बोल देते हैं ये दूसरी इक्वेशन है, इसको बोल देंगे ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब देखो जो हमारी पहली इक्वेशन थी इसमें क्या बताया था कि भैया एंगल A प्लस एंगल जो C था वो 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर देखो एंगल A बराबर है एंगल C के, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल C की जगह पे हम लोग लिख देंगे एंगल A इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया 2A इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। इसको इससे कैंसिल करोगे तो एंगल A इक्वल्स टू हमें मिल गया 90 डिग्री। अब हमारा एंगल A 90 डिग्री है तो हमारा एंगल C भी तो 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग बोलेंगे एंगल C इक्वल्स टू हो गया हमारा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, कभी भी साइक्लिक पैरेललोग्राम में अगर अपोजिट एंगल हमारे 90 डिग्री के होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे।
हमेशा याद रखो कि भैया साइक्लिक पैरेललोग्राम में या फिर बोलो पैरेललोग्राम में हमारे अपोजिट एंगल अगर 90 डिग्री के हैं तो उसे हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। यहाँ पर लिख दो रीजन अपोजिट, यहाँ कर दिया हमने एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर बोथ 90 degree, so we can say that it is a rectangle। बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आज ये पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई। कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ, और ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1, और एक्सरसाइज 10.1 में टोटल 6 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व कर लें। और हाँ, आपको ये वीडियो तब मिलेगी जब इस वीडियो में लाइक टारगेट 100 कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से 100 लाइक टारगेट कंप्लीट करो और नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ। टाटा बाय बाय।